क्या हुआ? मंदिर बीजेपी के बाप का नहीं है, मंदिर हमारे बाप भगवान राम का है। इन चोरों को शर्म आनी चाहिए। ट्रस्ट ये बनाते हैं, चोरी करने में मस्त हो रहे हैं। उस राम नाम के ऊपर इन लोगों ने देश को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा 4 बच्चों की नौकरी की गारंटी दो, पढ़ाई की गारंटी दो, पैसे की गारंटी दो। आज कर देंगे सनातनी, कमजोर है क्या? कहा करते थे कि साहब हम हिंदू हैं, हम राम भक्त हैं, वो सबसे बड़े चोर और पाखंड साबित हुए हैं। सोना खा गए, चांदी खा गए, ईंटें खा गए मिट्टी की। ये बीजेपी के पूरे देश में जो संचालन करते हैं वो चंपत राय है। ये चंपत राय चंपत हो गया, ये बड़ा खिलाड़ी है काका। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। हाल ही में राम मंदिर का जो चोरी का कांड है वो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। पहले जब राम मंदिर बना था वो चीज भी काफी चर्चा में गई थी, उस चीज को लेकर भी काफी बवाल खड़ा हुआ था। और हाल फिलहाल में जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको वो जो मामला है पूरे देश भर में काफी चर्चा में चल रहा है। इसी को लेकर के राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज जो है इसको लेकर के वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं कांग्रेस का। यहाँ पे राम मंदिर में जो चोरी हुई उसको लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या कुछ विचार है और कोशिश रहेगी कि हम उनसे भी बात करें, प्रताप सिंह खाचरियावास से भी जो है हम बात करें और उनके भी हम कुछ विचार है जो जानेंगे। राम मंदिर में जो चोरी हुई उस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर को लेकर चोरी हुई है, इसमें बीजेपी की जो असलियत है वो सामने आ रही है। जिसके नाम पर राज में आए, इन चोरों को शर्म आनी चाहिए। ट्रस्ट ये बनाते हैं, चोरी करने में मस्त हो रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है। राम का नाम लेके झूठे झूठे बातें करके और देश में राज करने की तो उन्हें ठान रखी है, लेकिन भगवान राम की सुरक्षा भी इनके हाथ में नहीं है। इनका कभी भी भगवान राम भला नहीं करेंगे। इनके दिन चालू हो गए, अब देखना इनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे देखिए पटकनी खाएंगे और उल्टे मुंह जाके पड़ेंगे। मोदी शाह ने आज मंदिर में करोड़ों रुपए की डकैती डाली है और आज तक का इतिहास है। जब से मंदिर बना है आज तक भारत का गृह मंत्री राम मंदिर में कदम नहीं लगा है। क्यों नहीं जा रहा है? डर के मारे नहीं जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। करोड़ों भारतीयों की आस्था के ऊपर डाका डाला इन्होंने। लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया। राम मंदिर में चोरी मामला कोई मामूली मामला नहीं है, ये देश भर में जो है चर्चा में चल रहा है और इसमें जो है कहा जा रहा है कि भक्तों की जो आस्था है उसके साथ में विश्वासघात किया गया। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये एक सबसे बड़ा इनका प्रकरण सामने आया है। जो ये कहा करते थे कि साहब हम हिंदू हैं, हम राम भक्त हैं, वो सबसे बड़े चोर और पाखंड साबित हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई है कि हम सभी 36 कौमों की पार्टी है, आज सिद्ध होता है कि हम राम के लिए भी खड़े हैं, हम रहीम के लिए भी खड़े हैं। ये मात्र एक पाखंडी पार्टी है और पाखंड चारों तरफ इनका बिखरा हुआ है जो अब जनता के सामने आने लगा है। आप कुछ कहेंगे? मैम, ये लोग फर्जी तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोई चंदा देके जा रहे हैं, ना तो उसकी कोई रसीद दे रहे हैं। जहाँ कोई 1 करोड़ रुपए देके तो उसको मतलब 20 लाख ही दिखा रहे हैं। मतलब उस चंदे को पूरे हजम कर रहे हैं लोग। कोई सोने के हार दे रहा है, कोई चांदी हीरे के हार दे रहा है, कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। इन्होंने पूरा माल खरीदा, आगे सप्लाई कर दिया, बेच गए। ये नीचे से नहीं है, ये 8-9 आदमी पकड़ रहा है। ये तो कार्यकर्ता है, नाम मात्र ही कार्यकर्ता है। असली चोर तो ऊपर बैठे हैं जिनका नाम अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हो रहा, जबकि उनको पता है कौन कौन चोर है। यहाँ प्रधानमंत्री किसका चोर है और पैसा वहां तक पहुंचा है, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री को पता नहीं है। प्रधानमंत्री को सब कुछ पता है। वो आज इतना टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तो कोई बयान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो चोर है खुद ही। वो बयान इसलिए नहीं दे रहे, वो डर रहे हैं कि मेरा नाम चोर नहीं हो जाए, शाह का नाम नहीं आ जाए, वो डर रहे हैं योगी का नाम नहीं आ जाए। इनको बताना चाहिए किस किस ने चोरी करी है, किस किस ने विदेश में ट्रांसफर किया है। इनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करके इनको फांसी देनी चाहिए जिसने पैसे की चोरी करी है। आप देख सकते हैं भक्तों की जो आस्था उसके अंदर विश्वासघात किया गया है और हम और भी लोगों से बात करेंगे और उनकी भी जो राय है। आप पहले तो ये बताइए कि आंदोलन किया किस लिए जा रहा है? राम मंदिर के नाम पर जिस तरह की लूट इन लोगों ने की है, पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की भावनाओं के नाम पर, उनकी भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल किया और अब जब चंपत राय ने वोटों के नाम पर, पैसों के नाम पर, सत्ता के नाम पर उस राम मंदिर में करोड़ों भक्तों की आस्थाओं का सौदा किया है, उसको चंपत लगाने का काम किया है, उन्होंने अपने घर बसाने का काम किया है। आप देखिए
जिस राम नाम को लेकर जिसका बेड़ा पार हो जाता है, जिसको इससे एक युग से त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में जिस राम के नाम को लेकर लोगों का जीवन सुधर गया था, उस राम नाम के ऊपर इन लोगों ने देश को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। अब इन लोगों का जो नाश है वो नजदीक है, इनका राम नाम सत्य होने की ओर है। तो आज के इस आंदोलन से आप क्या जो मैसेज है जनता तक पहुंचाएंगे? ये जनता कहना चाह रही है, चोरों आपका राम नाम सत्य करने के लिए भगवान श्री राम स्वयं अवतार ले चुके हैं। आपके पाप का घड़ा भर चुका है, चाहे चंपत राय हो, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, इन सब लोगों ने देश को धर्म और राम के नाम पर लूटने का काम किया है। अब राम नाम की जो लूट है उसका घड़ा भर चुका है और भगवान राम इनके साथ न्याय करने वाले लोगों के साथ इनको गद्दी से हटाकर। आज प्रताप सिंह जी के, आदरणीय प्रताप जी के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन हुआ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो लूट महालूट जो हो रही है, चंदा चोरी जो चल रही है, ये महापाप है। और ये महापाप जो इन बीजेपी वालों ने किया है, भगवान श्री राम कभी इनको माफ नहीं करेंगे। और आज कलयुग में इनको भुगतना पड़ेगा। जो द्वापर युग में भुगता था, जो त्रेता युग में भुगता था, वो आज इनको भी, इन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। आज राजधानी जयपुर के कलेक्ट्री सर्किल पर कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सबकी एक ही डिमांड है कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी कर ली बीजेपी के लोगों ने। जो राम मंदिर निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसमें चोरी कर ली। जो पाप इन्होंने किया है उसका जवाब एसआईटी नहीं दे सकती। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को राम मंदिर निर्माण में जो बेनामी पैसा आया, हजारों करोड़ रुपया, सोना चांदी आया, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा नाम मत लिखना, राम जी ने हमको बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया है, ये हमारा चढ़ावा राम जी के यहाँ पहुंचना चाहिए। अपने कड़े काट कर दे दिए, अपने मंगलसूत्र उतार कर दे दिए। अरे सोना खा गए, चांदी खा गए, ईंटें खा गए मिट्टी की। लेकिन ये एसआईटी की जांच प्रभावित अब हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में ही मंदिर है। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के सबसे पहले ताले खुलवाए, पूजा शुरू करवाई और खुद ने कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से शुरू किया। तब लोगों की नजर में आया कि राम मंदिर में तो ताले लगे हुए थे, ताला खोल दिया उन्होंने। बाद में भारतीय जनता पार्टी घुसी और पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया। और आडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली तो अपनी किताब में लिखा कि चांदी और सोने की जो मूर्तियां मुझे मिली वो मैंने गलाकर सोने चांदी की ईंटें बना दी। सोने चांदी की ईंटें गायब हो गई, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को ये सारी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंडर में कर देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कर देनी चाहिए। उनकी देखरेख में जांच होनी चाहिए, तो ये जांच की सच्चाई सामने आएगी। तो बड़े बड़े मगरमच्छ खा गए। जब राम मंदिर पूरा अभी तक बना नहीं है, उससे पहले आपने चोरी कर ली, चढ़ावे में खा गए, चंदे में खा गए, अब कुछ बचता नहीं है। आज कांग्रेस सड़क पर है। जो अंधभक्त जो बिल्कुल फर्जी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर हमारा, हम खा गए तो क्या हुआ। मंदिर बीजेपी के बाप का नहीं है, मंदिर हमारे बाप भगवान राम का है। हम खुद कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं, बाकी सब राम का बेटा मानते हैं इस देश के लोग। इसलिए जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं उनसे हम डर नहीं रहे। देखिए, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि बीजेपी ने तो पाप की पराकाष्ठा कर दी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा 4 बच्चों की नौकरी की गारंटी दो, पढ़ाई की गारंटी दो, पैसे की गारंटी दो। आज कर देंगे सनातनी, कमजोर है क्या? लेकिन दो तो सही, कुछ देंगे कुछ नहीं, चंदा हम खा जाएंगे। इसलिए ये हमारी आज से आवाज उठी है, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर ये मानकर चलना, आज यहाँ जला रहे, जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम सब जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे। जहां वहां से जो प्रत्याशी लड़ा है उसके नेतृत्व में हम करेंगे प्रदर्शन। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े हैं, राजधानी जयपुर की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हम सब जगह लड़ेंगे। ये मानकर चलना, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लड़ाई जयपुर से उठे, दिल्ली से उठे, कहीं से भी उठे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब राहुल गांधी के नेतृत्व में इस चोरी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेंगे। वो साधु संतों को पूछ कौन रहा है? वो जगत गुरु शंकराचार्य, उनको प्रयागराज में लाठीचार्ज करके पीटा गया। साधु संत के नाम पर वो बाबा बागेश्वर, पहले मैं उनसे बड़ा नाराज रहता था, अब की बार उन्होंने भी पोल खोल दी। वो बोले मैं इनकी पर्ची निकाल दूंगा तो ये मेरी पर्ची निकाल देंगे। वो खुद डरे हुए हैं बाबा बागेश्वर। तो बाबा बागेश्वर के भी पाप धुल गए। कम से कम राम मंदिर के नाम पर तो बीजेपी के खिलाफ बोले, नहीं तो वो तो बिल्कुल बीजेपी में हो गए थे। लेकिन जब राम के घर में चोरी हुई तो वो भी बदल गए। इसलिए पूरा देश बदल गया। राम मंदिर के नाम पर चोरी बीजेपी ने की है। ये बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के पूरे देश में जो संचालन करते हैं वो चंपत राय है। ये चंपत राय चंपत हो गया, ये बड़ा खिलाड़ी है काका।
ये देश में बीजेपी को चलाने वाले जो मठाधीश होते हैं ना, जहाँ से नियंत्रण है इनका, वो है, इसलिए इसको हटाने में जोर आ रहा है। अभी हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ और सावरिया सीट में भी चोरी के मामले सामने आए, उनको लेकर देखिए, अभी राम मंदिर के निर्माण की चोरी का मामला बढ़ा है, बाकी जगह बाद में होगा सब कुछ, लेकिन राम मंदिर की चोरी से बच नहीं सकते इधर उधर का नाम लेकर। कहीं पर भी चोरी, और चोरी रुकनी चाहिए। बीजेपी की पोल खुलना चालू हो गई। ये राम जी का चमत्कार है, ये किसी का चमत्कार नहीं है। राम जी चमत्कार खुद दिखाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी वाले इतने बड़े षड्यंत्रकारी है कि कोई भी इनको ये बेवकूफ बना देते हैं सबको। पेट्रोल डीजल महंगा हो तो देश पर संकट है, मर जाए तो बोले देश पर संकट है, राष्ट्र को बचाओ। राम जी के नाम पर ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब की बार राम जी ने इनकी पोल खोल दी, इसलिए इनका ध्यान आता है। राम मंदिर जो चोरी मामला था, उसको लेकर के अब कांग्रेस का प्रदर्शन भी चालू हो चुका है, लेकिन देखना यह है कि इसको लेकर के अंत में जो फैसला है वो क्या आता है, जो आरोपी है उनको क्या सजा दी जाती है। तब तक के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। ऐसे और खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं खुशी, कैमरामैन राजेंद्र के साथ, जयपुर।